मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण या विशेषताएँ। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण या विशेषताएँ। इसमें हमने 5 पॉइंट कर लिए थे। 5 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। दूसरा था प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। तीसरा था प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। चौथा था केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। और पांचवा था केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। आज हम छठा पॉइंट करेंगे द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर क्या किया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। एक सदनात्मक को हटा के द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। दोनों सदनों के नाम क्या रखे गए? केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे। 143। केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य होते थे? 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था। जिनमें से 103 जो थे वो चुने जाते थे, उनका चुनाव होता था। तथा शेष मनोनीत होते थे। जो बचे हुए हैं वो मनोनीत होते थे। मनोनीत किया जाता था उनको। मनोनीत सदस्यों में जो सदस्य होते थे उनमें 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। 25 तो सरकारी होते थे और 15 गैर सरकारी होते थे। 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 103 जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 51 तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से लिए जाते थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से। 32 कहाँ से लिए जाते थे? सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से। ब्रैकेट में लिखना कौन कौन से सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र थे। ब्रैकेट में 30 मुसलमानों में से और 2 सिखों में से। 30 मुसलमानों के द्वारा और 2 सिखों के द्वारा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देगा। तो 32 जो सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से लिए जाते थे उसमें 30 तो मुसलमान क्षेत्रों के द्वारा और 2 जो थे वो सिखों के क्षेत्रों के द्वारा लिए जाते थे। तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से लिए जाते थे। 20 जो थे वो विशेष चुनाव क्षेत्रों से लिए जाते थे। अब ये विशेष चुनाव क्षेत्र कौन कौन से थे? 7 तो जमींदारी क्षेत्रों से लिए जाते थे। 7 जमींदारों में से लिए जाते थे। 9 यूरोपियन होते थे। यूरोपियन अंग्रेज़ होते थे, यूरोपियन होते थे। तथा 4 व्यापार मंडलों के द्वारा। 4 जो थे वो व्यापार मंडलों के द्वारा लिए जाते थे। 7, 9 और 4 चुने जाते थे। इस प्रकार 20 जो थे वो विशेष चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। राज्य परिषद में ये तो था केंद्रीय परिषद। अब राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव होता था। 60 में से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। 27 को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 27 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे। तो क्या हुआ? द्विसदनात्मक केंद्रीय सभा का निर्णय। द्विसदनात्मक केंद्रीय सभा का निर्णय किया गया।
एक सदनात्मक केंद्रीय सभा से हटाकर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, उसको हटाकर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इन दोनों सदनों के नाम क्या रखे गए? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था और शेष मनोनीत होते थे। 103 का चुनाव होता था और शेष जो थे वो मनोनीत होते थे, मनोनीत किया जाता था उनको। इसी प्रकार राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। 60 सदस्य में 33 का चुनाव होता था, 33 का तो चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। 27 को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। ये था छठा पॉइंट, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। एक सदनात्मक विधानसभा की जगह द्विसदनात्मक विधानसभा बनाई गई। नेक्स्ट 7वां पॉइंट आता है, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। पहले गृह सरकार का पूरा नियंत्रण होता था, गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ट की जो रिपोर्ट थी मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन में परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण को कम किया गया। गृह सरकार के नियंत्रण का जो सुझाव दिया गया था कम करने का, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। गृह सरकार के नियंत्रण का सुझाव कम करने के लिए दिया गया था, उसे इस नियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया। गृह सरकार का जो था नियंत्रण, उसमें कमी करने के लिए कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। भारत मंत्री के अधिकार वैसे के वैसे रहेंगे, परंतु ये आशा व्यक्त की गई, ये आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ नियंत्रण कम हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा नियंत्रण में कमी करते जाएंगे, नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया। इस संबंध में एक परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हैं। कौन? गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका किसी विषय के संबंध में परस्पर सहमत हैं, दोनों की सहमति है, तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। गृह सरकार किसी प्रकार का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केंद्रीय व्यवस्थापिका और गवर्नर जनरल दोनों किसी विषय पर सहमत हैं तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, गृह सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह आशा भी व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। किसमें नहीं किया जाएगा? प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में, प्रांतीय शासन के जो हस्तांतरित क्षेत्र हैं उसमें गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। गृह सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये था भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। अब आता है भारत परिषद में परिवर्तन। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, भारत परिषद में परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं की गई।
भारत किस प्रकार की मांग कर रहे थे कि ये जो भारत परिषद है इसको समाप्त कर दिया जाए, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की जो मांग थी, जो भारतीयों द्वारा उठाई जा रही थी, उसे स्वीकार नहीं किया गया। परंतु भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए गए, भारत परिषद का जो गठन था उसमें परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए? इनमें कम से कम 8 सदस्य होने ज़रूरी थे। इनमें कितने सदस्य होने ज़रूरी थे? कम से कम 8 सदस्य होने ज़रूरी थे, जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व, जिनकी नियुक्ति हो रही थी, जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों। नियुक्ति की तिथि जो उससे पूर्व भारत में कम से कम 10 साल रह चुके हों, 10 वर्ष रह चुके हों, और इस देश में मतलब भारत देश में अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो, 5 वर्ष से पहले ना छोड़ा हो, इनको लिया जाएगा। जिनके 10 वर्ष, जो भारत में 10 वर्ष से रह रहे हैं, जो तिथि उससे समय से पूर्व 10 वर्ष रह रहे हैं, उनको लिया जाएगा। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इस परिषद के कार्यकाल को, पहले इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष का होता था, इस परिषद के कार्यकाल को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर, प्रत्येक सदस्य जो था उसकी आय बढ़ा दी, आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई। पहले 1000 पाउंड मिलता था, 1200 पाउंड मिलेंगे, 1200 पाउंड कर दी गई। और भारतीय सदस्य के लिए, जो भारतीय सदस्य थे उनके लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए। भारतीय परिषद के जो कार्य संचालन थे उनके नियमों में भी परिवर्तन किए गए। तो ये था 8वां पॉइंट, भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद में परिवर्तन की मांग किसके द्वारा उठाई जा रही थी? भारतीयों के द्वारा, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया, इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन भारत परिषद में परिवर्तन ज़रूर किए गए, परिवर्तन किए गए। इनमें से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कम से कम 8 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कम से कम 8 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी। इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य होना ज़रूरी है। सदस्यों में से आधे सदस्य होना ज़रूरी थे। ऐसे सदस्य होने ज़रूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व, जब नियुक्ति होनी थी उसकी तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों, 10 वर्ष तक रह चुके हों, और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो। नियुक्ति की तिथि जो है उससे 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो, 5 वर्ष से पहले ना छोड़ा हो। इसी प्रकार जो इसका कार्यकाल था वो 7 वर्ष का था, उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और सदस्यों की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई। और भारतीय जो सदस्य थे उनको 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई, अतिरिक्त भत्ता दिया गया, अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। इस प्रकार भारत परिषद में परिवर्तन किए गए। ये था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण कल करेंगे।